पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका 72 नंबर का श्लोक हो गया। यहाँ पे बताए कि मोक्ष के साधनों का पहले कथन किया जा रहा है। उसमें से सबसे पहला है अनित्य वस्तुओं में वैराग्य। पहले विवेक होता है, विवेक के बाद वैराग्य। वैराग्य प्रधान होता है, विवेक की अपेक्षा भी प्रधान है। इसके बाद शम दम तितिक्षा और संपूर्ण कर्मों का संन्यास। इसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासनम। और इन सब साधनों को कर लिया तो अविकल्पम परमम एत्य, उस परम जो है निर्विकल्प तत्व की प्राप्ति करके। प्राप्ति का मतलब बता दिए, जानना ही प्राप्ति है। तो जो विद्वान पुरुष है यह वह निर्वाण सुखम समृद्धति, यही पे जीवित अवस्था में जीते जी ही जो है निर्वाण रूपी सुख। निर्वाण मतलब तो सभी प्रकार के वाण जिसमें हट गए हैं। वाण का अर्थ शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। वाण जिसमें निकल गया है, सूक्ष्म शरीर आदि सभी बाधित हो जाएंगे, पूरा संसार बाधित हो जाता है। तो फिर वो आत्म सुख जो आनंद स्वरूपता का अनुभव कर लेता है। ये बात बताई। अभी आगे देखिए, अगला जो 47 पृष्ठ पे टीका जो है नीचे से तीसरी तीन पंक्ति 73 का अवतरण जो है लिख रहे हैं। अस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं प्राप्तुं वक्तव्यं संग्रहेण उक्त्वा, है ना। इसी जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वक्तव्य है तो संक्षेप में बता करके, संक्षेप में बता दिए गए। अत्यंत वैराग्य हो, शम दम हो, तितिक्षा हो, संपूर्ण कर्मों का संन्यास, ये सब अगर है तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके निर्वाण सुख का अनुभव कर लेता है। तो संक्षेप में इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वक्तव्य है, जो कहना चाहिए, जिन बातों को, जिन साधनों को बताना चाहिए, उसका कथन करके फिर फल दिखाए कि विद्वान यह वह निर्वाण सुखम समृद्धति। विद्वान जो है यहीं पे निर्वाण सुख का अनुभव कर लेता है। इति उक्त्या, इस कथन के द्वारा क्या भाषित हो रहा है? धनी सुखी इत्यादौ यथा धन प्रयोज्यत्वम सुखे भासते। देखिए व्यावहारिक सत्ता का उदाहरण दे रहे हैं। धनी सुखी, जो धनी व्यक्ति है वह सुखी है, क्योंकि नाना प्रकार के भोग्य सामग्री का वह अनुभव, भोग्य सामग्रियों को ला करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि पांचों विषयों का अनुभव कर सकता है। और गरीब जो है वो नहीं अनुभव कर सकता उतना, उसको उत्कृष्ट विषय नहीं मिलेंगे, वो बेचारा धक्का खाएगा। तो धनी सुखी, जो धनी है वो सुखी है। व्यावहारिक सत्ता को लेके बता रहे हैं। उदाहरण जो है व्यावहारिक सत्ता को देना पड़ेगा, क्योंकि परमार्थ में क्या उदाहरण दोगे? व्यावहारिक सत्ता को लेकर के ही यहाँ पे सिद्ध किया जाता है। जैसे वो परमात्मा रूपता वाला सुख कैसा है, तो सुसुप्ति उदाहरण देते हैं। सुसुप्ति में जैसे सुख होता है, इसी प्रकार यहाँ व्यावहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि धनी सुखी, जो व्यक्ति धनवान है वो सुखी होता है। तो यथा धन प्रयोज्यत्वम सुखे भासते, धन से प्रयुक्त हुआ सुख, धन है तभी सुखी है। तो धन हो गया कारण, धन की वजह से उसे सुख मिल रहा है। सुख में आ गया धन प्रयोज्यत्वम,
धन कार्यत्वम, प्रयोजक यानी कारण, प्रयोज्य यानी कार्य। तो धन प्रयोज्यत्व आ गया, सुख में भाषित हो रहा है। तो एक नियम होता है, नैयायिक लोग मानते हैं, उद्देश्य विधेय भाव स्थले असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोज्यत्व विधेय भासते। न्याय की पंक्ति देखो, उद्देश्य विधेय विधेय भाव स्थले। देखो यहाँ पे कहा गया कि सुखी है। कौन सुखी है? धनी। धनी को उद्देश्य करके सुख को बताया जा रहा है। धनी में सुख है, तो धनी है उद्देश्य, और वह कैसा है? सुखी है, उसमें सुख का कथन किया जा रहा है, तो सुख हो गया विधेय। जैसे पर्वतो वहनीमान, कौन वहनीमान है? पर्वत है, तो पर्वत हो गया उद्देश्य, वहनी हो गया विधेय, जिसका विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। इसी प्रकार धनी सुखी में धनी हो गया उद्देश्य, वह सुखी है, सुखी उसमें सुख का विधान किया गया। तो उद्देश्य विधेय भाव जहाँ जहाँ पे होता है, जैसे कह दे वहनी उष्ण है, तो वहनी हो गया उद्देश्य, उसमें उष्णत्व का हो गया, उष्णत्व का विधान किया गया कि भाई वहनी उष्ण है। जल शीतल है, जल हो गया उद्देश्य, जल में जो है शीतलता का विधान किया गया। पापी दुखी होता है, पापी पुरुष को उद्देश्य करके बोल दिया गया कि वह दुखी होता है, उसमें दुख का विधान किया गया। तो जहाँ उद्देश्य विधेय भाव होता है, जिसको उद्देश्य करके जिस चीज़ का कथन किया जा रहा है, असति बाधके, अगर कोई बाधक नहीं है तो उद्देश्यता वच्छेदक प्रयोज्यत्व विधेय भासते। उद्देश्यता का वच्छेदक जो होता है, यानी धनी जैसे हो गया उद्देश्य, उसमें जो धन है वही उसको कहते उद्देश्यतावच्छेदक, है ना। ये उद्देश्यतावच्छेदक, धनी है उद्देश्य, धनी में सुख का कथन किया जा रहा है, उद्देश्यतावच्छेदक हो गया धन। तो उद्देश्यतावच्छेदक भी धन के द्वारा प्रयुक्त है विधेय, यानी सुख। सुख कहाँ से आया? क्योंकि उसके पास धन है, ते भाषित होता है। उद्देश्यतावच्छेदक ही विधेय के प्रति कारण बनता है। धन जैसे यहाँ सुख का कारण है, वहनी है, वहनित्व है जहाँ पे, वहाँ उष्णता जरूर रहेगी, जहाँ जलत्व रहेगा वहाँ शीतलता रहेगी। जिस व्यक्ति में पाप रहेगा वह उसे दुख मिलेगा, पाप की वजह से दुख मिला। पापी में पाप, एक मिनट, तो पापी दुखी है। पाप जो है हो गया उद्देश्यतावच्छेदक, दुख हो गया विधेय, तो पाप की वजह से वह दुखी हो रहा है। तो नियम जो है सिद्ध हो गया कि उद्देश्यतावच्छेदक ही विधेय के प्रति कारण बनता है। धन जैसे सुख के प्रति कारण बन गया। इति लोक सिद्धत्वात्, तो लोक में सिद्ध है। लोक में देखो धन है तो सुख है व्यावहारिक सत्ता में। इसी प्रकार विद्वद विशेषण भूत, यहाँ किस लिए बता रहे इस बात को? देखो श्लोक में आया था 72वें 72 श्लोक में, अंतिम में आती है वह निर्वाण सुखम समृच्छति। विद्वान है वह, विद्वान को उद्देश्य करके उसमें निर्वाण सुख मिलता है। तो किसे निर्वाण सुख मिलेगा? जो विद्वान है, जिसने आत्मा को जान लिया, मतलब आत्मा को जाना तब निर्वाण सुख मिला। जैसे धन है तो सुख मिला, वैषयिक सुख, विषय से सुख। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान है तभी निर्वाण सुख मिलेगा, मतलब ज्ञान से सुख की प्राप्ति। इसी प्रकार यहाँ पे विद्वद विशेषण भूत विद्या प्रयोज्यत्व निर्वाण सुखे भातत्वेन, विद्वान का विशेषण है विद्या, जिसमें विद्या है उसे विद्वान कहते हैं। कोई जो है जो है बहुत मूर्ख है, हम नाम रख दिए जो है चतुरपति नाम रख दिए। जैसे गुजरात में नाम होता है चतुर भाई। अरे ये क्या हो गया? तो ज्ञान से सुख ऐसा बताया जा रहा है ना। विद्वान इस जन्म में ही सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, मतलब ज्ञान से सुख। तो यहाँ बताया गया तो विद्वान है उसी को सुख मिलेगा, इसलिए विद्या प्रयोज्यत्व निर्वाण सुखे भातत्वेन।
साउंड अपना म्यूट कर दीजिए सभी लोग, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। तो विद्या विद्या के द्वारा प्रयोज्य है निर्वाण सुख, ऐसा मालूम पड़ा उस श्लोक में। इसलिए तस्याश्च विद्याया आत्मानात्म विवेचन जन्यत्वेन, वह जो विद्या है आत्मा और अनात्मा के विवेचन से जन्य होगा। विद्वान ब्रह्म की प्राप्ति करके सुखी हो जाएगा, है ना, लेकिन सुखी हो जाए पहले ज्ञान तो मिले। ज्ञान कैसे होगा? आत्मा अनात्मा का विवेचन के द्वारा। इसलिए तद आदौ विशदयति, सबसे पहले आत्मा अनात्मा के विवेचन का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। यद बोद्धव्यम, इस 73 नंबर श्लोक में 48 पृष्ठ, पेज नंबर 48, श्लोक नंबर 73। जिसको नहीं मालूम है आ जाए, तुरंत जो है श्लोक का उच्चारण किया जाए। यद बोद्धव्यम तवेदानी मात्मानात्म विवेचनम। मिस्टर चीरू जो है अपना साउंड बंद करिए। चीरू, मिस्टर चीरू अपने साउंड को बंद करे। हाँ चलिए, तो यद बोद्धव्यम तवेदानी, जो बोद्धव्य है, जो बताने योग्य है, उसको जो है तवेदानी आत्मा। अच्छा पूरा श्लोक उच्चारण करिए पहले। यद बोद्धव्यम तवेदानी मात्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारय। यद बोद्धव्यम तवेदानी, जो तुम्हें इस समय बताना है, जानना है, जो बोद्धव्य नहीं जानना है, जो तुम्हारे द्वारा सबसे पहले ज्ञातव्य है। ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति मिल जाएगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले ज्ञान के लिए क्या चाहिए? आत्मा और अनात्मा का विवेचन। इसलिए यद बोद्धव्यम तब इदानीम, इदानीम यानी अब, इस समय जो तुम्हें ज्ञातव्य है। क्या ज्ञातव्य है? ज्ञान के लिए आत्मा अनात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का विवेचन। बिना विवेचन के वैराग्य नहीं होता। इसलिए पुराणों में उदाहरण आता है और उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार जो है दध्यंग अथर्वण ऋषि, ये दधीची ऋषि, पिप्पलाद के पिताजी, पिप्पलाद महर्षि के पिताजी का नाम था दध्यंग अथर्वण दधीची, जिनको हिंदी में दधीची कहते हैं, संस्कृत में तो दध्यंग अथर्वण ऋषि। उनकी हड्डियों से वज्र बना है। तो जो दध्यंग अथर्वण ऋषि थे वो ब्रह्म विद्या के जो है प्रमुख आचार्यों में थे। तो उन्होंने जो है घोषणा की कि भाई ब्रह्म विद्या से सभी जो है सांसारिक दुखों से जीव मुक्ति पा लेता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। ऐसी घोषणा की। इंद्र के मन में भी आया कि हमें भी जो है उन दुखों से मुक्त होना है। अब बताओ, ऐसा सुख मिल जाए जिसका कभी नाश न हो तो कितनी अच्छी बात है। इंद्र आए दध्यंग अथर्वण ऋषि के पास, आके उनसे कहा मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो। तो दधीची ऋषि ने, दध्यंग अथर्वण ऋषि ने कहा देखो भाई, यह ब्रह्म विद्या तो तुम्हें प्रदान करूं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा तुम अधिकारी हो कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर वैराग्य है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अब इंद्र को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उसने क्रोध में कहा देखो मुझे बहकाओ मत, कि देखो मुझे बहकाओ मत, मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरे अंदर योग्यता नहीं, मैं देवताओं का राजा और मेरे अंदर योग्यता नहीं, बहका रहे हो, इसलिए मेरे सामने ये काम नहीं चलेगा, तुम्हें ब्रह्म विद्या बतानी ही पड़ेगी। तो जो है दधीची ऋषि वो सोचे अब इसको तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए पहले जो है
इंद्र के अंदर थोड़ी जो कमी है योग्यता में, उसको दूर करने के लिए वैराग्य का निरूपण करने लगे कि देखो इंद्र, देवराज इंद्र, सुनो, जो तुम सोचते हो कि हमारे स्वर्ग के भोग बड़े उत्कृष्ट हैं, वैसा भोग एकदम निस्सार है। स्वर्ग के भोगों से जो तुम्हें सुख मिलता है, स्वर्ग के पदार्थों से, वही सुअर को उसको विष्ठा से मिलता है। हाँ हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ऑन कर दिया, अभी सुनाई? ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देवराज इंद्र के अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए वो दधीची ऋषि जो है उसको निरूपण करने लगे संसार की असारता का। इंद्र से बोले, तुम सोचते हो, घमंड करते हो कि स्वर्ग के भोग बड़े दिव्य हैं। जो स्वर्ग के, अपना साउंड बंद कर लो भाई, साउंड अपना अपना बंद करो। तो यहाँ बताए कि स्वर्ग के जो भोग तुम सोचते हो बड़े दिव्य है, कुछ भी नहीं है। बताओ, जो तुम्हें स्वर्ग के पदार्थों से भोग मिलता है, मेरा साउंड बंद करो, मेरा। हाँ, वही मनुष्य, यहाँ मनुष्य लोक में जो है अलग अलग प्राणियों को अपने अपने विषयों से मिलता है। सुअर को बताओ गंदगी से ही वही सुख मिलता है। तो बताए, जो तुम्हें वहाँ से सुख मिलता है, सुअर को विष्ठा से मिलता है। तुम सोचते हो हमारी पत्नी बड़ी सुंदर, उससे सुख मिलता है, सूकर को सूकरी से वही सुख मिलता है। इसलिए तुम भोग निस्सार है, एक बात मन में बैठा लो। ऐसा सुन करके इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा, देखो ऋषिवर, जैसे लोग में बोलते हैं ना, जबान संभाल के बोलो, ऐसा तो नहीं बोला। देखो देखो ऋषिवर, क्या बात कर रहे हो? क्या यही ब्रह्म विद्या है? अगर यही ब्रह्म विद्या है तो आज के बाद किसी के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं तो वज्र से तुम्हारा सिर, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर। अरे भेजा हो ना, स्वाध्याय में भेज दिया हो, उसी में ग्रुप में। अब क्या करूं मैं? आप भेज दो शास्त्री जी। चलिए, इस तरह से इंद्र को क्रोध आ गया। अब देखो, उसके अंदर विवेचन नहीं है, इंद्र को बहुत क्रोध आया, इसलिए दध्यंग ऋषि को ये धमकी देने लगा। इसीलिए बिना जब तक विवेचन नहीं करेंगे तब तक वैराग्य हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन, यद बोध्यव्यम तवेदानीम आत्मानात्म विवेचनम। आत्मा और अनात्मा का विवेचन जो तुम्हारे द्वारा बोद्धव्य है, सबसे पहले तद उच्यते मया, यह मेरे द्वारा कहा जा रहा है। श्रुत्वा सम्यक आत्मन्य अवधारयत, इसको सुन करके सम्यक अच्छी प्रकार से, आत्मनि मतलब अपने अंतःकरण में, अवधारय मतलब निश्चय कर लो, आत्मा और अनात्मा का ठीक ढंग से विवेचन कर लो। देखिए टीका में, एतेन कोशावनात्मा परमः का आत्मा इति प्रश्नोपि उत्तरितो भवत्। देखो जो 7 प्रश्न आया था उसमें से कोशावनात्मा, परमः का आत्मा, पंचम और षष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो शिष्य ने किया था, उसका भी उत्तर देखो इसी श्लोक के द्वारा आ जा रहा है। कोशावनात्मा परमः का आत्मा, अनात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, इति प्रश्नोपि उत्तरितो भवति, यह प्रश्न भी उत्तरित हो जाता है। तब इदानीं मोक्ष हेतु ज्ञान बोधात् प्राक्, अब तुम्हें जो मोक्ष का हेतु है ज्ञान, उस ज्ञान के बोध से पहले, तद हेतुत्वेन आत्मानात्म विवेचनम, हाँ, ज्ञान के हेतु रूप से आत्मा और अनात्मा का विवेचन बताया जा रहा है। अयम आत्मा अयम अनात्मा इति भेद ज्ञानानुकूल व्यापार, भेद ज्ञान पूर्वक जो व्यापार, इसलिए उपनिषदों में आता है। देखिए मंत्र, कैवल्योपनिषद में एक श्रुति आई है, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिव। त्रिषु धामसु, तीनों ही अवस्थाओं में, यद भोज्यम भोग्यम जो भोग्य है,
भोक्ता यश्च, और जो भोक्ता है, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य है और जो भोक्ता है, यानी जो जो भी विषय है, और भोक्ता जो जानने वाला, और जो भोग, जो भी आपको सुख दुख आदि का अनुभव हो रहा है, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, तीनों ही जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था, तीनों ही अवस्था में जो भोग्य है, जो भोक्ता है और जो भोग है, जो भी है, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, साक्षी उन तीनों से अलग है। चिन्ह मात्रो हम सदाशिव, ऐसा जो साक्षी हूँ, चिन्ह मात्र हूँ, वही मैं हूँ। इस तरह से देखिए, अवस्थाओं से अपने आप को विवेचन कर लेना, अवस्था और अवस्था के धर्मों से। तीन अवस्थाओं में तीन प्रकार के शरीर, उस शरीर को लेकर के नाना प्रकार के धर्मों का भान हो रहा है आत्मा में, तो उन सभी से अपने आप को अलग कर लेना है ना। ये जो है, यही आत्मा अनात्मा का विवेचन है। अयम आत्मा अयम अनात्मा यदि भेद ज्ञानानुकूल व्यापार बोद्धव्य यानी ज्ञातव्य है। भेद ज्ञान के अनुकूल जो व्यापार, अनुकूल व्यापार क्या है? निरूपण करना, शब्द के द्वारा बोध कराना। भेद ज्ञान पूर्वक जो अनुकूल व्यापार, यही तुम्हें जानना है, विवेचन करना है। तत् यानी तस्मात् कारणात् मया सम्यक स उच्यते, अच्छी प्रकार से मैं उसका यहाँ पे भेद ज्ञान के अनुकूल व्यापार कर रहा हूँ, यानी तुम्हें निरूपण करके बता रहा हूँ, इसका कथन कर रहा हूँ। तम श्रुत्वा आत्मनि यानी मनसी, अपने अंतःकरण में, अवधारे यानी निश्चिन्हि, निश्चय कर लो। जिन बातों को बताऊंगा उसको तुम निश्चय कर लो, तभी लाभ मिलेगा, वह नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। आगे 73 पूरा हो गया। अगले श्लोक की भूमिका। तत्र अनात्म द्वारैव आत्मना ज्ञातव्यत्वेन, अनात्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा का ज्ञान होगा तो अनात्मा के माध्यम से ही होगा, किसी न किसी उपाधि के माध्यम से होगा। जैसे अग्नि को प्रकट करना है तो किसी न किसी काष्ठ का सहारा लेना पड़ेगा। सामान्य अग्नि के द्वारा आप दाह पाक आदि क्रिया नहीं कर सकते। सामान्य जो व्यापक अग्नि है उससे भोजन पकाना चाहो नहीं पकेगा, किसी न किसी काष्ठ में ही उस अग्नि को जो है अभिव्यक्त करना पड़ेगा। इसलिए अनात्म द्वारे व आत्मना ज्ञातव्यत्वेन, अनात्मा के माध्यम से ही आत्मा ज्ञातव्य है। इसलिए अनात्मना स्थूलत्वेन प्रथमम ज्ञातुम शक्यत्वेन, जो अनात्मा पदार्थ है वही स्थूल है। इसलिए आप लोग प्रसिद्ध है, जानते हो, स्थूला अरुंधति न्याय। जो सप्तर्षि मंडल है, सप्तर्षि मंडल में 7 जो तारे हैं उसके बीच में एक वशिष्ठ नाम का तारा है, और वशिष्ठ तारे के बगल में एक छोटा सा तारा है जिसको अरुंधति तारा कहते हैं। बहुत ध्यान से देखने पर अरुंधति तारा का भान होता है। अब कोई व्यक्ति पहली बार उसको अरुंधति तारे को देखना है, उसको बताना है हमें, हम कैसे बताएंगे? उसको बताएं, पहले देखो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाया जाए। पहले उसको बताया जाए, देखो भाई वहाँ पे 7 तारे दिख रहे हैं, 4 इधर और 3 ऐसे नीचे की तरफ है। ये 7 तारे को देखी, 7 के बीच में 4 वाले को छोड़ो, जो 3 है एक लाइन में, उसमें जो बीच वाला तारा है उसको देखो। तो पहले 7 को दिखाए, फिर 4 को दिखाए, फिर नीचे 3 को दिखाए, और 3 के बीच में जो बीच वाला तारा है वशिष्ठ नाम का तारा है। उसके बगल में जरा ध्यान से देखिए, उसके बगल में ध्यान से देखेगा तो अरुंधति नाम का तारा दिखेगा। बहुत ध्यान से देखने पर टिमटिमाता हुआ अरुंधति नाम का तारा दिखता है। इस तरह से जैसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बुद्धि कराई गई, स्थूलारुंधति न्याय के द्वारा। ठीक है, वो थोड़ा लगता है आज नेट कमज़ोर है, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो जैसे जो है स्थूलारुंधति न्याय में बताया गया, इसी प्रकार स्थूलारुंधति न्याय जो बताया गया, तो स्थूल से सूक्ष्म को बोध कराना। ऐसे यहाँ पे पहले स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाए, पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
और उन सभी का जो अधिष्ठान है आत्मा। ये सब बातें बताई जाएंगी। इसलिए वही बता रहे हैं यहाँ पे, तत्र अनात्म द्वारा व आत्मना ज्ञातव्यत्वेन। कभी भी आत्मा को जानना है तो अनात्मा के माध्यम से जान सकते हो। क्यों? क्योंकि अनात्मना स्थूलत्वेन, अनात्मा स्थूल होने से प्रथमम ज्ञातुम शक्यत्वेन, सबसे पहले अनात्मा जो स्थूल है उसको जाना जा सकता है। और तस्मिंश्च ज्ञाते, और उसको जब जान लिए तब तो जो है सूक्ष्मस्यापि आत्मनः, अनात्मा शरीर आदि को जाने, फिर इसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ जाते जाते आत्मा को भी आत्मनः ज्ञानम सुलभम भवति। तो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान सुलभ हो सकता है, उसके बिना नहीं। इति प्रथमतो अनात्मनो निरूपयति। सबसे पहले जो अनात्मा जो है उनका निरूपण कर रहे हैं। कहाँ तक निरूपण करेंगे? अथ ते संप्रवक्ष्यामि इत्यंतम। देखो यहाँ से लेकर के पेज नंबर 85 पर श्लोक नंबर 126, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, वहाँ तक जो है अनात्मा का निरूपण करके फिर जो है इसके बाद आत्मा का निरूपण। भाई उपाधि का निरूपण करेंगे, उपाधि में जो अहंता ममता है उसको हमें छोड़ना है, इसलिए वहाँ तक जो है निरूपण करना है। तो कोई कहेगा नहीं नहीं, अनात्मा आत्मा का निरूपण पहले करो, क्योंकि आत्मा पूजनीय है, अनात्मा तो जड़ है। भाई पूजनीय बात ठीक कह रहे हो। जैसे माता और पिता के बीच में माता को 10 गुना ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, शास्त्रों में आया है। माता जो है पिता की अपेक्षा 10 गुना अधिक पूजनीय है। इसलिए सन्यासी को भी आया कि कहीं माता का दर्शन हो जाए तो साष्टांग दंडवत करे, क्योंकि वो ज़्यादा पूजनीय है। ऐसे आत्मा ज़्यादा पूजनीय है, हमें जानना तो आत्मा को ही है, किंतु आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने से बहुत ही दुर्बोध है। बिना उपाधि की सहारा लिए, बिना उपाधि के मदद लिए, उपाधि के स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म में नहीं जाएंगे तो आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए पहले स्थूल शरीर से ही आरंभ कर रहे हैं। तत्र आदौ सकल बुद्धि गम्यम स्थूल शरीरम निरूपयति। सभी की बुद्धि के द्वारा गम्य, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सभी को अपने अपने शरीर का भान हो रहा है। तो सभी की सकल बुद्धि गम्य जो स्थूल शरीर है उसको सबसे पहले निरूपण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंतया विस्पष्ट व्यवहार गम्यत्वाद। मैं करने से क्या आता है? स्थूल शरीर ही आ रहा है अज्ञान दशा में, इसलिए एकदम स्पष्ट व्यवहार के द्वारा वो बोध हो रहा है स्थूल शरीर का अहम रूप से। इसलिए पहले स्थूल शरीर का निरूपण कर रहे हैं। अनात्मा है, अनात्मा को आत्मा से भिन्न करके दिखाना है। अनात्मा जो है, आत्मा आत्मा अलग है, अनात्मा उन सब में कल्पित है। अनात्मा जितने पदार्थ है वो मिथ्या है, ये सब दिखाना है। इसलिए पहले स्थूल शरीर के विषय में देखिए श्लोक नंबर 74। श्लोक नंबर 74 देखिए, ये 1.5 श्लोक है, उसको देखना। मज्जास्ति मेद पल रक्त चर्म त्वगाः वयर्धातु भेरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तके रंगैरूपांगैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः। देखिए स्थूल शरीर का यहाँ वर्णन आ रहा है। मज्जास्ति मेद पलरक्त चर्म। मज्जा मतलब हड्डियों के बीच में जो चिकनाई होती है उसको मज्जा कहते हैं। घी के जैसा हड्डियों के बीच में होता है उसको मज्जा कहते हैं। और अस्थि यानी हड्डी, और मेद मेद अज्जा मज्जा अस्थि। पहले मेद बनेगा, फिर मज्जा, फिर अस्थि, ऐसा बनता है ना इस क्रम से। मेद भी एक धातु है। मेद मतलब चर्बी, समझ लीजिए चर्बी होती है ना सफ़ेद, उसको मेद कहते हैं। तो मेद और पल भी मांस, पल का अर्थ है मांस, और रक्त यानी खून, ब्लड,
और चर्म यानी चमड़ा, त्वग यानी त्वचा, त्वचा जो है त्वग, इनमें त्वग इंद्री नहीं लेना, यहाँ स्थूल को ही लेना है। स्थूल जो आवरण है उसको चर्म और सूक्ष्म आवरण उसको त्वचा कहते हैं। तो त्वगावयर धातु भी रेभिरन्वितम, इन 7 धातुओं से यह स्थूल शरीर हमारा बना हुआ है ना। इसलिए स्थूल शरीर के भीतर जो है, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट। 3 चौय 7 धातु, ये जो स्थूल शरीर है 7 धातुओं से अन्वित है। मज्जा अस्थि मेद पल रक्त चर्म, त्वगा वयर धातु रेभिरन्वितम। मज्जा अस्थि मेद पल, पल का अर्थ बता दिए मांस, रक्त चर्म और त्वग। चर्म स्थूल आवरण हो गया, त्वक सूक्ष्म आवरण हो गया। इन 7 धातुओं से जो अन्वित यानी युक्त है। देखो शरीर की जो पैकिंग है बहुत अच्छी है, ऊपर ऊपर से पैकिंग, अंदर की सामग्री जो है उसको देख करके ही घृणा होगी। इसलिए हमारे कैलाश पीठाधीश्वर जी महाराज उदाहरण देते हैं, बताते हैं बार बार, अगर अंदर की जो चीज़ है वो बाहर दिखने लग जाए तो शरीर को बचाने के लिए सुबह से लेके शाम तक डंडा लेके बैठना पड़ेगा। कौवे कुत्ते इत्यादि, भाई ऊपर की पैकिंग अगर हट जाए, अंदर की सामग्री बाहर दिखने लग जाए, तो जो कुत्ते कौवे है ना नोच नोच के खाएंगे। इस शरीर को बचाने के लिए डंडा लेके सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। ऐसा अपने वर्तमान कैलाश पीठाधीश्वर महाराज जी बताया करते हैं। तो देखो ये 7 धातुओं से युक्त है शरीर, और कई अंग है, कई उपांग है, छोटे अंग बड़े अंग। क्या क्या अंग उपांग है? उपांग यानी छोटे अंग और अंग यानी बड़े अंग। पादोरुवक्षो, पाद यानी पैर, उरु यानी जंघा, वक्षस्थल हृदय, भुज भुजाए, पृष्ठ यानी पीठ, मस्तक मस्तकर अंगैर, इन अंगों से युक्त है। उपांग, उपांग जैसे नख ले लीजिए, लोम ले लीजिए, नाखून है, लोम है, और भी बहुत से, घुटना है, ये सब भी जो उपांग है। इन अंगों और उपांगों से यह स्थूल शरीर युक्त है। और अहम ममेति प्रथितं शरीरम, कभी इसका मैं रूप से भान होता है, कभी मेरा रूप से भान होता है। जैसे मैं स्थूल हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं निरोग हूँ, इस तरह से देखो मैं करके भान होता है। और कभी मेरा शरीर ठीक नहीं है ना, मेरा शरीर ठीक नहीं है, इस तरह से मेरा करके भान होता है। तो कभी मैं कभी मेरा, दोनों भाव जो है, मेरा हाथ जो है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, इस तरह से मेरा करके भी भानिति प्रथितम, प्रथितम मतलब ज्ञात होता है, इसका ज्ञान होता है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, ज्ञात होता है इस तरह से। मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधई, यह जो है मोह का परम आश्रय है। इसी में मोह होता है, शरीर स्थूल शरीर में ही, यही मैं हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शिष्य है, इस तरह से मोह होता है, अत्यंत मोह होता है। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, सभी को मोह होता है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत। ऐसा नहीं सोचना केवल हम लोगों को ही होता है। इसलिए एक उदाहरण आता है ना कि वो नारद जी वाला उदाहरण आता है कि नारद जी कहीं जा रहे हैं और देखा एक बैलगाड़ी सामने से आ रही है। तब से रास्ते के बीच में एक कीड़ा बैठा हुआ है। जैसे बैलगाड़ी समीप में आई, कीड़ा भाग करके नीचे उतर गया जल्दी से। फिर जब बैलगाड़ी चली गई, फिर वो कीड़ा तुरंत ऊपर आ गया रोड पे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, भाई तुम क्यों भागे यहाँ से? तो कीड़े ने नारद जी को डांटा, पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अंधे हो क्या? तो क्या बात है भाई? तो देखा नहीं बैलगाड़ी आ रही थी, से बचना है तो भागना ही पड़ेगा। तो बोले, भाई तुम क्यों भागना चाहते? तुम्हारा शरीर तो कितना तुच्छ है। तो कीड़े ने कहा, देखो नारद जी, जितना तुम्हें अपने शरीर में मोह है, उतना ही मुझे भी मेरे इस शरीर में मोह है।
तो मोहास्पदम सभी प्राणियों के लिए मोह का, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सभी अपने अपने शरीर में तादात्म्य रखते हैं। सभी को अपना अपना शरीर सुंदर लगता है। जैसे पुरुष है वो सोचेगा पुरुष का शरीर अच्छा है, और स्त्री सोचती है मेरे स्त्री का ही शरीर अच्छा है। पुरुष को अगर स्त्री का शरीर, कल्पना आप करो कि मेरा शरीर स्त्री का हो जाए तो बहुत एकदम अजीब लगेगा। और कोई स्त्री कल्पना करे मेरा शरीर पुरुष का हो जाए, बहुत ही अजीब लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी को अपना अपना शरीर प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। इसलिए मोहास्पदम, मोह का परम आश्रय है, यही मैं हूँ, यही मेरा है, ऐसा स्थूलम इतीर्यते बुधय, ऐसा विद्वानों ने स्थूल शरीर को कहा है, इस तरह से बताया है। देखिए इसका टीका में, असितस्य, जो हम अस भोजने, हाँ असितस्य, अस भोजने धातु, कल पिछले पाठ में राजू भाई ने पूछा था वृष, वृषम, वृष धातु से वृषम बनता है, अव्यय शब्द है। तो असितस्य यानी यहाँ अस धातु, असितस्य जो खाया गया भोजन है, असितस्य अन्न से, जो खाया गया अन्न है। देखो इसका 3 परिणाम होता है, एक तो स्थूल परिणाम, एक मध्यम परिणाम और एक सूक्ष्म परिणाम। छांदोग्य उपनिषद पढ़े होंगे वो जानते हैं। जो अन्न हम खाते हैं उसका जो स्थूल भाग है वो तो हमारे शरीर से निकल जाता है, टॉयलेट जाएंगे तो निकल जाएगा। और जो मध्यम भाग है अन्न का, हमारा मांस पुष्ट होता है उससे, इसलिए ज़्यादा भोजन करने से मोटा हो जाता है व्यक्ति। और जिसका अत्यंत सूक्ष्म भाग है उससे हमारा मन बनता है, सूक्ष्म मन उसी अन्न से पुष्ट होता है। ये तो अन्न के विषय में बता दिया। इसी प्रकार जो हम जल पीते हैं उसका अत्यंत स्थूल भाग मूत्र के द्वारा, लघुशंका के द्वारा यूरिन पास करेंगे वो निकल जाएगा, अत्यंत स्थूल भाग। और उसका जो मध्यम भाग है लोहित रूप में परिणत हो जाता है, रक्त। और उसी जल का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उससे हमारे प्राण पुष्ट होते हैं। पानी पीना बंद कर दो तो बहुत जल्दी शरीर जो है हफ्ते भर के अंदर ही छूट जाएगा। भोजन छोड़ दो तो भी बहुत दिन तक चल जाएगा अगर पानी पीते रहे, किंतु पानी पीना छोड़ दिए तो प्राण बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो जो जल हम पीते हैं उसका जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उसका स्थूल भाग मूत्र रूप से निकल गया, मध्यम भाग रक्त बना और अत्यंत सूक्ष्म भाग प्राण को पुष्ट करता है। और तीसरा जो हम लोग घी खाते हैं तेज, तो तेज का जो अत्यंत स्थूल भाग है उससे अस्थि यानी हड्डी बनती है। उसका जो मध्यम भाग है उससे मज्जा, जो चिकनाई हड्डियों में, वो बनती है। उसी तेज की जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उससे वाणी बनती है। वाणी इसलिए ज़्यादा घी खाने से वाणी जो है बहुत जो है तेज हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि में बहुत मंत्र का उच्चारण करना है, वो लोग खूब घी खाते हैं, घी खाएंगे। इस तरह से यहाँ पे जो हम भोजन खाते हैं, देखो इसी बात को दिखा रहे, असितस्य स्थूल मध्यम सूक्ष्मात्मना परिणम मानस्य। जो हम भोजन खा रहे स्थूल रूप से पुरुष बन गया, मध्यम भाग जो है उसका बता दिए कि मांस बन गया, और जो स्थूल सूक्ष्म भाग है वो मन बन गया। तो सूक्ष्मात्मना परिणम मानस्य इति सर्वत्र ज्ञेय, है, सर्वत्र ही जानना, अलग अलग खंड भोजन का जो है परिणमित होकर के वो बता दिए जो कि मांस आदि बन जाता है। तो ये सब मांस आदि जो दिए है वो अन्न आदि से ही बनता है। देखो दिखा, तेजसो घृतादे मध्यमो भागः मज्जा। तेज जो हम घृत पान करेंगे उसका मध्यम अंश है ना, उसके मध्यम अंश से मज्जा बनेगी। और सूक्ष्म अंश से बता दिया वाग, स्थूल अंश से अस्थि। देखो तस्य स्थविष्ठो भाग, जो हम तेज खाते हैं घी आदि खाते उसका जो अत्यंत स्थूल भाग है उससे बन जाएगा अस्थि। और तस्य पूर्व परिणाम मेद, उसका जो पूर्व परिणाम है मेद बन जाएगा। मेद यानी चर्बी, अस्थि होने से पहले चर्बी आदि रहता है। और पलम यानी मांसम, मांस जो है बता दिए अन्न का जो मध्यम भाग है। असितस्य अन्न से मध्यमो भाग, देखो दे दिए, खाए गए अन्न का मध्यम भाग है मांस। रक्तम यानी लोहितम,
लोहित यानी रक्त, रक्त यानी लोहित, ब्लड। पीता नाम अपाम मध्यमो भाग, जो हम जल पीते हैं उसका मध्यम भाग है लोहित बन जाता है। चर्म स्थूलावरण, जो स्थूल चमड़ी है ऊपर की उसको कहते हैं चर्म। और त्वक यानी सूक्ष्म आवरण, इसके नीचे जो सूक्ष्म आवरण है, एक और आवरण है उसे त्वक कहते हैं। तो आंतरान धातु नाड्यादीन सप्तावर्णानी आवृणंती, भीतर जो धातुएं है, नाड़ियाँ है, वो सब अगर ऊपर के आवरण हटा ले तो जो बता रहा था ना कि सुबह से शाम तक आपको डंडा लेके बैठना पड़ेगा, वो जो कुत्ते कौवे ये सब छोड़ेंगे नहीं, कुत्ते काक बिल्ली सब जो है परेशान करेंगे नहीं, इधर से कोई खींचेगा कोई उधर से खींचेगा। इसलिए जो आंतर के धातुएं है हमारे और नाड़ी आदि है उनको सप्तावर्णानी आवृणंती, ये जो 7 आवरण है यही सब 7 आवरण उसको ढक लेते हैं। तत्र अंतर बहिर्भावेन स्थूल सूक्ष्म विभागो गेय, स्थूल जो विभाग है वो बाहर रहता है और सूक्ष्म विभाग अंदर होता है। तो मज्जा इत्यादि येषाम आहवय, आहवय यानी संज्ञा, जैसे चैत्रावहय पुरुष, चैत्र जिसका नाम है, आहवय, आहवय मतलब नाम, मज्जा इत्यादि जो नाम है जिन धातुओं का, तय सप्तभी धातु भी अन्वितम युक्तम, इन 7 धातुओं से हमारा शरीर युक्त है, 7 धातुओं से युक्त है। षडंगानिया, और अंग भी 6 है, देखो पाद, उरु, वक्ष, भुज, पृष्ठ, मस्तक, 6 तो अंग है। देखो ये तो एकदम स्पष्ट है, हर एक व्यक्ति जान सकता है। और उपांग क्या है? अच्छा अंग दे स्पष्टम, पादोरु वक्षो भुज पृष्ठ मस्तकैर अंगैर इदम हस्तस्यापि उपलक्षणम, हाथ को भी ले लेना, पैर से हाथ भी ले लेना। और उपांग क्या है? गुल्फ, गुल्फ यानी जो नीचे होता है ना, एड़ी के नीचे जो 2 निकला हुआ है दोनों तरफ, एड़ी के ऊपर, एड़ी के ऊपर जो हमारे पैर में दोनों तरफ एक छोटा छोटा गांठ जैसे निकला हुआ है उसको कहते हैं गुल्फ, एक गुल्फ हो गया। जानू, जानू यानी घुटना, जंघा, जंघा ऊपर है, आदि भी, आदि से नख लोम आदि ले लीजिए। उपयुक्तम, आदि भी उपयुक्तम यानी सहितम, यानी ये तत् प्रत्यक्ष सिद्धम, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, इन सब से युक्त है शरीर। और अहम गच्छामि, तिष्ठामि, लंघयामि, गृह्णामि इत्यादि व्यवहारेण, मैं जब देखो चलने लगा मैं जाता हूँ, बैठ गया मैं हम तिष्ठामि मैं बैठा हूँ, कूद गया अहम लंघयामि, हाथ से कुछ लिया मैंने ग्रहण किया, गृह्णामि इत्यादि व्यवहारेण आंतास्पदम, आंता का आस्पद है मैं बुद्धि होती है। मम पाद हस्त, और कभी कभी ममता का भी आस्पद है, यह मेरा पैर, यह मेरा हाथ, यह मेरा मस्तक, यह मेरा शरीर। इति प्रथितम यानी प्रसिद्धम शरीरम, इस प्रकार से यह शरीर प्रसिद्ध है, शरीर प्रसिद्ध है। अनेक विध दोषाश्रयत्वेपि अति प्रेमास्पदत्वेन मोहास्पदम, देखो अत्यंत दोष का, नाना प्रकार के दोष में न जाने कितने दुर्गंध आती है, कितना कुछ है, कितनी भी सफाई करो जो है दुर्गंध हटती नहीं है, नाना प्रकार के जो है रोग हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, कोई फोड़ा हो गया सड़ गया बदबू आएगी, दुर्गंध आएगा। तो अनेक प्रकार के दोष का आश्रय होने पर भी अति प्रेमास्पदत्वेन, अत्यंत प्रेम का आस्पद है, सभी अपने अपने शरीर से प्रेम करते हैं अज्ञान दशा में, इसलिए मोहास्पदम, मोह का आस्पद है, इसी को ही आत्मा रूप से हम लोग ग्रहण करते हैं। आत्मत्व ब्रह्म से आश्रय विषय, आत्मत्व ब्रह्म का यह आश्रय है, विषय है। स्थूलमिति बुधैर ईर्यते, इस शरीर को क्या कहते हैं जो एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है? स्थूलमिति ईर्यते, विद्वान लोग इसे स्थूल शरीर कहते हैं। अस्य अनेक पदार्थ संघात रूपत्वात्, अब देखो यह आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि अनेक पदार्थों का संघात रूप है, 7 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, जो मिलकर के बना होता है, जैसे घर, स्तंभ कुड्यादि, स्तंभ यानी जो खंभा, कुड्य यानी दीवार, आपके घर में खंभा है, दीवार है, उसमें ईंट बालू पत्थर सब मिलकर के बना हुआ है, कई चीज़ें मिलकर के बनी हैं, वह आत्मा नहीं होता है। जो कई चीज़ें मिलकर के बने वो आत्मा नहीं होता है, आत्मा तो एक रस है। इसी प्रकार शरीर जो है 7 धातुओं से मिलकर के बना है, अनेक अंग और उपांग से युक्त है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता।
अस्य अनेक पदार्थ संघात रूपत्वात् संहता नाम स्तंभ कुड्यादि रूपेण वर्तमाना नाम, जो संघत है स्तंभ कुड्य आदि रूप से वर्तमान है। गृहादि नाम यथा स्वाम्य अर्थत्वम, जैसे वह गृह आदि स्वामी के लिए है। एवं परार्थत्वम, किसी दूसरे के लिए, इसी प्रकार यह शरीर भी अपने लिए नहीं। शरीर से शरीर का उपकार नहीं होता है, शरीर से बल्कि जिस शरीर के द्वारा जो भोग करने वाला जीवात्मा, जीवात्मा को इस शरीर से सुख मिलता है, इसलिए यह स्वयं के लिए नहीं, परार्थ है, दूसरे के लिए। जैसे घर किसी आदमी के लिए होता है, इसी प्रकार शरीर भी चेतन के लिए है। इति ज्ञापयितुम मज्जा अस्थि इत्यादि उक्तम। तो मज्जा अस्थि आदि का संघात रूप होने से यह आत्मा नहीं हो सकता, ये बात बताई गई। एतेन आत्म भिन्नत्व मुक्त प्राय, आत्मा से यह भिन्न, ये बात तो कह दी गई, उक्त प्राय है। आत्मा नहीं वो स्वामित्व, क्योंकि आत्मा ही स्वामी है। तदर्थत्वात् शरीर से, यह शरीर जो है आत्मा के भोग के लिए, सुख दुख के लिए है। इसी शरीर में तादात्म्य करके आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। तो यह शरीर आत्मा ने, जैसे आपकी गाड़ी आप नहीं है, वह आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं। यही बात आप लोगों को ध्यान देना है कि आप शरीर के लिए नहीं, बल्कि शरीर आपके लिए है। इस तरह से जब विवेचन करोगे तो शरीर से अपने आप को पृथक कर लोगे। ये 74.5 ये श्लोक पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।